आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और करम करने वाला है। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु अल्लाह, तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह, तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाज़िर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में सभी आबाद होंगे और अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने फज़ल करम के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानियाँ अल्लाह तबारक तआला ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत, जायज़ मकसद है, अल्लाह तबारक तआला उनकी जायज़ हाजतों को, उनके जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को तमाम बलाओं आफतों से अल्लाह तबारक तआला महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन। घर से बीमारी नहीं जाती है और घर में मसले हैं तो बस ये एक तस्बीह पढ़ो और कमाल देखो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक घर को बीमारी ऐसे पकड़ लेती है कि वो पीछा नहीं छोड़ती, यानी जब वो बीमारी से निकलता है तो दूसरी बीमारी आ जाती है, जब वो फिर दूसरी बीमारी से ठीक होता है, दूसरी बीमारी से निकलता है तो तीसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि अगर हम एक मसले से निकलते हैं ना, अभी एक मसले से निकले ही थे कि दूसरा मसला सामने आके खड़ा हो जाता है, मसले पे मसले आ रहे हैं, घर से बीमारी भी नहीं जाती, घर से मसले ख़त्म नहीं होते, एक मसले से निकलते हैं, एक मसला ख़त्म होता है कि दूसरा मसला खड़ा हो जाता है, दूसरे मसले का सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर हाल में, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मगर बाज़ लोग क्या करते हैं, कुफ्रियाती बोल देते हैं और नाशुक्रापन करते हैं। वो कहते हैं एक के बाद एक मसला आ रहा है और हमारे घर से तो बीमारी भी नहीं जा रही और बहुत मसलों का हम शिकार हो गए हैं। तो वो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी तस्बीह पढ़ लें जिसको पढ़ने से घर से बीमारी चली जाएगी और वापस पलट कर नहीं आएगी दोबारा। और इसी तरह अगर कोई मसला ख़त्म होगा तो दूसरा मसला नहीं आएगा, वो मसला भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपने मेरी एक बात सुनी होगी, मैंने कहा इस तस्बीह को पढ़ो और कमाल देखो। इसका कमाल यही है कि इस तस्बीह को पढ़ने के बाद जिस घर से बीमारी नहीं जाती उस घर से बीमारी ऐसे चले जाती है जैसे कभी थी नहीं और दोबारा आने का नाम नहीं लेती। और जिस घर में मसले पे मसले आ रहे होते हैं, एक मसला निकलने के बाद दूसरा मसला आ जाता है, तो इस तस्बीह को पढ़ने के बाद ये कमाल होगा कि जब वो मसला हल हो जाएगा तो कोई दूसरा मसला नहीं आएगा, बल्कि वो मसले हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कमाल की तस्बीह है और इसके पढ़ते ही इस तस्बीह का कमाल हो जाता है। तो ये तस्बीह पढ़ो और कमाल देखो। तो वो तस्बीह क्या है, उस पर क्या पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगी। मगर उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल पे अभी बिल्कुल न्यू आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन के बटन को जैसे ही प्रेस करें तो आल के ऑप्शन पे लाजमी क्लिक करना, क्योंकि आल के ऑप्शन पे क्लिक करने से ये होगा कि दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन लम्हा बलम्हा आप तक पहुंचते रहेंगी। और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे आपको नॉलेज की काम की मज़ेदार वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और जो आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल परेशानियाँ उलझनें चल रही हैं और आप चाहते हैं वो हल हो जाए, उनके हल के लिए आपको वजीफ़ा मिल जाए, तो दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे आपकी ज़िंदगी के हर मसले मसाइल के हल के लिए वजीफ़ा होता है और वो वजीफ़ा भी कुरान और हदीस की रोशनी में होता है।
तो जल्दी से आप लोग दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बात को अपनी आगे लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में बात हो रही थी घर से बीमारी नहीं जाती है, घर में मसले हैं, तो बस अब परेशान नहीं हो, ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह की ज़ात से आपको मायूस नहीं होना। अगर कभी ऐसी सूरत हाल हो जाए, घर में बीमारियां हों, घर में मसले हों, तो मैं बार बार कह रही हूँ आपको बस ये एक तस्बीह पढ़नी है और फिर इसका कमाल देखना है। अब मैं आपको बताऊँगी उस तस्बीह में आपको क्या पढ़ना है, पर उससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूँ। देखिए, आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें पहले तो, तभी जो है कि आपके हालात ठीक होंगे। अगर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा आपके साथ। और आपको ये तस्बीह भी हर नमाज के बाद ही पढ़नी है, यानी 5 नमाज के बाद आपको ये तस्बीह पढ़नी है। 100 दानों की तस्बीह ले लें, उस 100 दानों की तस्बीह को आप 5 नमाज के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब उस तस्बीह पे आपको पढ़ना क्या है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जो 100 दानों की तस्बीह लेंगे उस पर आपको ये पढ़ना है, या अल्लाह या गफ़ूरो या करीमो, या अल्लाह या गफ़ूरो या करीमो, या अल्लाह या गफ़ूरो या करीमो। तो क्या पढ़ना है आप सब ने सुन लिया उस तस्बीह पे, या अल्लाह या गफ़ूरो या करीमो, ठीक है। ये आपको 100 बार पढ़ना है, 100 बार, 100 दानों की तस्बीह लें और हर नमाज के बाद यही तस्बीह आपको पढ़नी है। 5 नमाज के बाद आप ये तस्बीह पढ़ें और फिर इसका कमाल देखें। घर से अगर बीमारी नहीं जाती है तो मैं बार बार कह रही हूँ घर से बीमारी चली जाएगी। घर से अगर मसले ख़त्म नहीं होते तो मैं बार बार कह रही हूँ आपके घर से मसले ख़त्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप लोग मुझे